Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. How are you all kids? तो बच्चों ये चैनल पे आपको 9th एंड 10th दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है। बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। एंड दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी किड्स। आई एम संगीता कटारिया, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर. I have done BTech in information technology and have 6+ years of teaching experience. But I have mentored so many students for NTSE, NMTC, CBSE boards exams. Recently, I am working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan. सो अनअकैडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं एजुकेटर से, आपके डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस का स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा एग्जाम सिलेबस कवर करवाया जाएगा, PDF नोट्स दिए जाएंगे, हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा and kids unlimited access. Like if you miss any live class you can go with the recorded one, or you can learn the same chapter with different educators. These are the top educators. ये भी आप लोगों को वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों। आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। क्वेस्ट एंड CBSE टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो बच्चों। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सा टीचर कितने बजे लाइव आने वाले हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी कि कौन किस टीचर का टाइम, कौन सी क्लास किस टाइम पे होती है, अनअकैडमी पे क्लासेस कब होती हैं। ठीक है, सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। आपको आपका गोल चूज करना है CBSE क्लास 10। बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप ट्रायल लेना चाहते हैं कि अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरी डेली स्पेशल क्लास 1 PM एंड 7 PM और समटाइम 7, 6 या 8 PM पे होती है। आपको क्या करना है बच्चों, CBSE क्लास 10 गोल चूज करना है। आपको वहाँ पर सर्च करना है माय नेम, दैट इज संगीता कटारिया। ठीक है, वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। ओके किड्स, एंड फॉर सब्सक्रिप्शन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। ओके, वैसे 12 मंथ्स के चार्जेस है बच्चों 15,000, बट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SRCBSE, नीचे रेफरल कोड में अगर आप कोड डाल देते हैं SRCBSE तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 13,500 ओनली। ठीक है, 24 मंथ्स का है 22,500, 36 months का है 28,800 आफ्टर डिस्काउंट। एंड हाउ यू विल गेट द डिस्काउंट, बाय यूजिंग माय कोड SRCBSE किड्स। देखो अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं बच्चों तो आपको साथ में 11, 12 सब कुछ पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10th पढ़ाई जा रही है। एंड बहुत कम रेट्स है, 13,500 ओनली। ठीक है, इसमें आपको पूरा 10th, 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इफ यू विल गो फॉर 12 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स 22,500, 36 मंथ्स का भी है बच्चों। चूज एनी वन यू वॉन्ट टू। ठीक है, फटाफट से फटाफट सब्सक्रिप्शन ले। एंड दिस इज द कोड SRCBSE, इसको यूज करना मत भूलना। सो आज जो अपन करने वाले हैं वो आज अपन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत सारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं हर अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं किड्स। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आपको एक रेशियो निकालना है जिसमें y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। सी, ये अपने पास एक पॉइंट है 5, -6, B पॉइंट है -1, -4। एक बच्चों पॉइंट है कोई भी P पॉइंट, मतलब y एक्सिस है। फाइंड द रेशियो, y एक्सिस है। अब y, ये कोई भी लाइन मान लो y एक्सिस है। अब अगर y एक्सिस है तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट होगा P, y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि मुझे ये रेशियो निकालना है कि जिसमें ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो जब भी आपको रेशियो निकालना है आपको K/1 ही लेना है। तो आपको लिखना है लेट द रेशियो बी K/1। आपको हमेशा रेशियो क्या लेके चलना है बच्चों, K/1 ही लेना है। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इस पॉइंट के, मतलब अपन निकाल देंगे, मैं बता देती हूँ। देखो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 ही फॉर्मूले याद करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, इस k को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दिस विल गिव यू -k, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दिस विल गिव यू 5,
डिवाइडेड बाय के प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चों कितना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस के प्लस 5, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0, सो दिस विल गिव यू के इज इक्वल टू 5। के 5 आ गया। आपको रेशियो निकालना था, ठीक है, रेशियो किसके इक्वल था, के इज टू 1 के, दैट इज 5:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइंड द रेशियो वाला, कि आंसर आ जाएगा 5:1। नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। बच्चों मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 के, प्लस क्या होता है my2 प्लस ny1 दैट इज 1 इंटू -6 इज -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। किड्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पुट कर दो, -4 टाइम्स ऑफ 5 -6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, दिस इज -26/6 और यू कैन से -13/3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 0, -13/3। y की वैल्यू आ गई -13/3। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -0, y था तो 0, -13/3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यार, नहीं आया तो बता देना, और आ गया तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। Okay, let's do next question. The coordinates of the point P, आपको बोल रखा है एक पॉइंट है P जिसके x कोऑर्डिनेट जो है इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट के ट्वाइस है। मान लेते हैं अगर y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट के। इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, ये P पॉइंट जो है ये Q पॉइंट दैट इज 2, -5 एंड R पॉइंट दैट इज -3, 6, यहाँ से ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि QP जो है वो RP के इक्वल है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर दे रखा है कि QP इज इक्वल टू RP। ठीक है, मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मतलब मुझे A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर QP RP के इक्वल है तो QP स्क्वायर तो QP स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, अपना RP स्क्वायर के दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। सो QP स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2a - 5 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, a माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा a + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और RP स्क्वायर कितना होगा 2a माइनस ऑफ -3 दैट इज 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा अपने पास QP स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं किड्स, तो 2a स्क्वायर, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25, यहाँ पर आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12a, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a। ठीक है, देखो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बच रहा है -20 और प्लस 10 दैट इज -10a एंड दिस इज 10 + 25 इज 35, और इक्वल में अगर बच्चों यहाँ पर देखें, एक सेकेंड रुको, तो ये 12a से 12a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू 45। तो बच्चों यहाँ से आएगा -10a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। मुझे क्या बोल रखा था कोऑर्डिनेट्स निकालने P के, अब P के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 2a, a की वैल्यू -1 आ गई, तो यहाँ पर अगर -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर ही -1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2, -1। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -2, -1। आया समझ में, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो बच्चों।
फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। एक मिनट बच्चों, देखो अपन ने इसमें एक छोटी सी गलती कर दी, मुझे अभी दिखी बच्चों। सी 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 अपन ने यहाँ पे 2a-5 लिखा है। ओ सी 2a-2 आएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओ नो नो, विल सॉल्व इट। लेट मी सॉल्व इट किड्स, बताती हूँ बच्चों। अपन ने एक गड़बड़ क्या लिखी है यहाँ पे, 2a-2 आएगा ना किड्स, 5 तो यहाँ पर था तो a+5 आएगा, 2a+3 a-6 आएगा, तो ये आएगा 2a-2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4a² + 4a² + 4। एक मिनट रुको आप लोग, सब मैं बताती हूँ, बस इसी साइड पे गड़बड़ है। देखो यहाँ पर आता है a-b का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, a² + b² - 2ab, 4 2 × 4 4 8a आ जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल गिव यू 2a प्लस एंड दिस इज 29। ठीक है, इस साइड वाला तो आई थिंक अपन ने सही लिखा है। हाँ, इधर तो सब कुछ करेक्ट है किड्स, यहाँ पर तो 45 ही आएगा, लास्ट में गड़बड़ है फिर, है ना, ये गड़बड़ है बच्चों यहाँ पर, सॉरी किड्स। सी यहाँ पर क्या आएगा, 2a = 45 - 29, सो दिस विल गिव यू 2a = 16। तो a की वैल्यू बच्चों 8 आएगी। a की वैल्यू अगर 8 आएगी तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे इसके, यहाँ पर जब मैं 8 पुट करूंगी तो कितना आएगा, 16, 8, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 16, 8। क्लियर, समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, P and Q be the point of trisection of the line segment joining the points। बच्चों एक लाइन है, A पॉइंट है 2, -2, B पॉइंट है -7, 4। ये बोल रहा है कि P और Q जो है ना, इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। किड्स, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सच दैट P इज नियर टू A, अपन ने इसको इसी के नियर लिया है। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 1:1:1 है, क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों पहले P निकालते हैं। सी यहाँ पर A था, इसको मैंने 2, ये वाला P पॉइंट था, B पॉइंट था -7, 4। बच्चों देखो P पॉइंट ये 1:2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस कितनी है 2, मतलब डिस्टेंस नहीं, रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मान लो x, y है, तो इजीली निकाल सकते हो आप, x निकाल सकते हो। x निकालने क्या करेगा, mx2 दैट इज -7 प्लस nx1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 2 + 3, आ जाएगा -3/3 विच इज -1। सिमिलरली आपको y निकालना है, my2 दैट इज 4 प्लस ny1 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 दैट इज 0/3, तो आंसर आ जाएगा 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए -1, 0। आया समझ में? P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -1, 0। अब बचता है Q के कोऑर्डिनेट्स। सी अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, करेंगे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये 2, -2 था, यहाँ पर B पॉइंट था -7, 4, यहाँ पर कोई Q पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स A, B मान लेते हैं। तो किड्स देखो ये Q है, तो ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो ये 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। यहाँ पर क्या था 1:2, यहाँ पर P का हो रहा था 1:2 और यहाँ पर हो रहा है 2:1। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, mx2 प्लस 14 आएगा प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज -12/3, दिस विल गिव यू -4। ठीक है, एंड B निकालने के लिए क्या करेंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 6/3, दिस विल गिव यू 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -4, 2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आप, Q के भी निकाल सकते हो, P के भी निकाल सकते हो। इस तरीके से फटाफट से कर लो बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो लेट अस सपोज बच्चों, यहाँ पर मैंने कोई भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसके पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं अपन को, 3 वर्टिसेस दे रखी हैं ए बी एंड सी। ठीक है किड्स, अब मुझे प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ये मुझे प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कि दो साइड्स तो इक्वल भी होनी चाहिए और राइट एंगल ट्राइंगल भी होना चाहिए। सी, तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालो, ए बी की लेंथ निकाल लो। मतलब पहले तो मुझे तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 रूट 25। तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, नाउ अब ए बी निकल गया, अब ये निकाल देते हैं बी सी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, दैट इज +1 कर देती हूँ डायरेक्ट में ना, 6 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज रूट ऑफ 50, है ना। अब आप निकाल दो ए सी, बच गया ए सी एक साइड, रूट ओवर 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 25। तो ये 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये तो अपन ने देख लिया कि देखो ए बी की लेंथ एंड ए सी की लेंथ इक्वल है ना, ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया ये। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर अपने पास आएगा बच्चों 25, ए सी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 25, एंड बी सी स्क्वायर करोगे तो कितना है 50। तो आप बोल सकते हो ना कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऐसा बोल सकते हैं अपन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एनी डाउट, फटाफट से पूछ लो बच्चों कमेंट बॉक्स में। Sorry. Next is question number 5. Find the ratio in which the points, बच्चों आपको दे रखा है कि आपको रेशियो निकालना है in which the point, एक पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट कौन सी है, -4 -5 दिस एंड -2 3, एंड पॉइंट कौन सा है -3 k। अब मुझे रेशियो निकालना है कि जिसमें इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है और k की वैल्यू भी निकालनी है। मैंने आपको बताया ना बच्चों हमेशा रेशियो k:1 लेना है, बट यहाँ पर k ऑलरेडी इन्होंने यूज कर रखा है ना, आप a:1 ले लो। लेट द
रेशियो के की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. लेट द रेशियो बी A:1. ठीक है, तो यहाँ पर A और 1 ले लेते हैं. अब देखो आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, इस A को मल्टीप्लाई करेंगे mx2 दैट इज A इंटू -2 प्लस nx1 दैट इज 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, -3. ठीक है, दिस विल बी -2 -5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -3a -3 हो जाएगा. ठीक है, -2a है ये. सो 3a को इधर भेज देते हैं, -2a प्लस 3a इज इक्वल टू -3 प्लस 5. दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 2. a2 आ जाएगा. a की वैल्यू मिल गई. अब a मिल गया तो रेशियो मिल जाएगा बच्चों. अभी अपन ने क्वेश्चन किया भी था ऐसा, a:1 था, सो लेके 2:1 हो जाएगा. अब आपको k निकालना है. सो ये k y कोऑर्डिनेट है, ये किसके इक्वल है, my2 दैट इज 3a प्लस ny1 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय a प्लस 1. किड्स यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो. 3 टाइम्स ऑफ 2 ये -4 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1. दिस विल गिव यू 6 माइनस 4/3 और यू कैन से 2/3. ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू भी मिल गई अपन को 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट है बच्चों P जो कि है x, y, इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. ये जो है ये इक्वी डिस्टेंस है A पॉइंट से, दैट इज A, B और B माइनस A प्लस B, और एक B पॉइंट है दैट इज A माइनस B एंड A प्लस B. अब ये P पॉइंट जो है ना, ये A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये AP और BP बच्चों क्या है, इक्वल है ना. सो आपको प्रूव करना है कि BX AY के इक्वल आएगा. अब गिवन क्या है बच्चों, अपन को गिवन है कि AP जो है भाई BP के इक्वल है. तो AP अगर BP के इक्वल है तो AP स्क्वायर जो होगा वो BP स्क्वायर के इक्वल होगा. अब AP स्क्वायर निकाल लेते हैं. x माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर, और BP की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, x माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर एंड y माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर. सी अब ओपन करते हैं, ये A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2x A प्लस B प्लस यहाँ पर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 2y B माइनस A. ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 2x A माइनस B प्लस y स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2y A प्लस B. ठीक है बच्चों, देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ये A प्लस B के होल स्क्वायर से A प्लस B का होल स्क्वायर कट गया. देखो B माइनस A का स्क्वायर करूँ या A माइनस B का होल स्क्वायर करूँ, बात तो बराबर ही आएगी. ठीक है, तो ये दोनों भी कट गए. अब आपके पास बच गया ये सब, लिख लेते हैं. अब जो बच गया माइनस 2x टाइम्स ऑफ A प्लस B. ठीक है, और ये माइनस 2y टाइम्स ऑफ B माइनस A, और यहाँ पर बच गया माइनस 2x टाइम्स ऑफ A माइनस B, और यहाँ पर बच गया क्या बच गया, माइनस 2y टाइम्स ऑफ A प्लस B. x वालों को एक साइड रख लेते हैं और y वालों को एक साइड रख लेते हैं. ठीक है, लेट मी रब दिस, ये रब कर देते हैं बच्चों मैं आप लोगों के लिए. ठीक है, ये सब बच में आ गया था आप लोगों को. सी, तो अपने पास बचा है माइनस 2x टाइम्स ऑफ A प्लस B, और मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी प्लस 2x टाइम्स ऑफ A माइनस B हो जाएगा, और उधर हो जाएगा अपने पास 2y टाइम्स ऑफ B माइनस A एंड माइनस 2y टाइम्स ऑफ A प्लस B. ठीक है बच्चों, यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, बचेगा माइनस A माइनस B प्लस A माइनस B. यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे, B माइनस A माइनस B. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो रहा है A से A, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है B से B,
ये हो जाएगा 2x टाइम्स ऑफ -2b और ये हो जाएगा 2y टाइम्स ऑफ -2a, है ना। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4bx, यहाँ पर आएगा माइनस का 4ay, ये कैंसिल आउट। तो आप बोल सकते हो कि bx किसके इक्वल हो जाएगा, ay के। और यही प्रूफ करना था कि bx किसके इक्वल है, ay के। बस इसमें इक्वेशन बनानी है बच्चों, सॉल्व करना है। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन if the point C divides internally the line segment joining the points। दो पॉइंट्स है बच्चों, A पॉइंट है 2,5, B पॉइंट है x,y, एक पॉइंट है C -1,2। इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:4 में। आपको फाइंड आउट करना है x² प्लस y² की वैल्यू। आपको फाइंड क्या करना है, x² प्लस y² की वैल्यू। ओके, सो कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर करना है अपन को सेम तरीके से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3x, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 है। बच्चों ये हो गया 3x प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू -1, और यू कैन से 3x प्लस 8 इज इक्वल टू -7। तो 3x इज इक्वल टू -15, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, नाउ ये तो x निकल गया। अब y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये 7 इंटू 2 हो जाएगा 3y प्लस 20, 7 2 ये हो जाएगा 14। सो 3y इज इक्वल टू -6। ग्लास पानी दे जा। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ओके, x निकल गया बच्चों, y निकल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड x² प्लस y²। x² मीन्स x की वैल्यू कितनी थी, -5, सो -5 का स्क्वायर, प्लस y² मीन्स -2 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू 25 प्लस 4 और यू कैन से 29। तो x² प्लस y² कितना आ जाएगा बच्चों, 29। अपन को x² प्लस y² फाइंड आउट करना है। कोई डाउट है किसी को भी? फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, सो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों। अब 8th क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। पॉइंट ए बी सी है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए 5,2, बी पॉइंट है 2, -2 एंड सी पॉइंट है -2, t। ये वर्टिसेस है बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल है बी पर अपना, आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि AC² जो होगा वो AB² प्लस BC² के इक्वल होगा। ठीक है, तो AC² निकालते हैं। 5 माइनस ऑफ -2 दैट इज 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस t का होल स्क्वायर। ठीक है, और AB² कितना आएगा यहाँ से, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस ऑफ -2 दैट इज 12 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस BC² मतलब 2 माइनस ऑफ 2 दैट इज 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -t का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सबको ओपन कर लो। सो दिस विल गिव यू 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस t² माइनस 24t। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कॉमन लेकर हो जाएगा वो 4 प्लस t² प्लस 4t आ जाएगा। देखो
अब आपका टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाकी सबको ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 49 और बच्चों अपने पास क्या रह गया, यहाँ तो बच गया 49 और 144। तो LHS और RHS अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर है अपने पास 49 प्लस 144 दैट इज 193 माइनस 24t प्लस यहाँ से आया 196 और 9 और 16 हो गया बच्चों अपने पास 25। सो ये कितना, अच्छा इक्वल है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा आई थिंक 221 प्लस 4t, ठीक है। 24t को इधर लेकर आ जाते हैं, 193 माइनस 221 इज इक्वल टू 4t प्लस 24t, ठीक है किड्स, ओके। सो दिस विल गिव यू 28t and this will give you sorry wait a second बच्चों, ओके। सो यहाँ पर आएगा माइनस का 28। सो बच्चों टी की वैल्यू आ जाएगी -1 और यही फाइंड आउट करना था अपन को, क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, -1। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले फटाफट से, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट है -2, बी पॉइंट है 2, -4। ये पॉइंट्स है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने सच दैट ए पी इज इक्वल टू, AP जो है बच्चों वो 3/7 ऑफ AB है। यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7, यस मैम बोल सकते हैं। सो बच्चों ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो ये कितना बचा 4। सो नाउ यू कैन से कि AP अपॉन PB जो है वो 3/4 हो जाएगा। मतलब ये रेशियो निकालना था मेन तो मेरे को, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना तो बहुत इजी है। अगर रेशियो मिल गया तो कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत इजी है बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दिस इज -2/7। सिमिलरली y निकालने के लिए करेंगे my2 दैट इज 3 टाइम्स ऑफ -4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 -12 -8 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल गिव यू -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2/7 एंड -20/7। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों सबको? Okay, next question, question number 10. Point A lies on the line segment PQ. एक लाइन सेगमेंट है बच्चों PQ. somewhat क्वेश्चन जो ऐसा किया था वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। x ये है 6,6, ये है -4, -1। पॉइंट A lies on the line segment PQ. यहाँ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है A और इसने बोल रखा है कि PA एंड PQ का रेशियो 2/5 है। मतलब ये और ये PQ का रेशियो 2/5 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 2:3 हो गया। इफ P पॉइंट लाई ऑन द लाइन, और ये जो पॉइंट है P, ये P पॉइंट जो है, इफ P पॉइंट लाई ऑन द लाइन दिस, ये P पॉइंट बच्चों ये A पॉइंट है, सॉरी A पॉइंट जो है, इफ पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन दिस, ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। लेट अस सपोज ये x, y है,
ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई पे लाई कर रहा है इस लाइन, इसके लाइन के वेरिएबल एक्स और वाई है। सो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, दैट इज -8, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, दैट इज 18, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, दिस विल गिव यू 10/5 जो कि आ जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकाल लो। 2 को मल्टीप्लाई कर लो -1 से, -2, 3 को मल्टीप्लाई करो -6 से, -18, डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 प्लस 3 ओनली। सो ये आ जाएगा -20/5, इसको बोल सकते हैं -4। ठीक है, अब बच्चों आपको x और y मिल गया। अब बोल रखा है कि ये जो है ना इस लाइन पे लाई कर रहा है, जिस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस k टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस k -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 6। ये हो जाएगा -3k इज इक्वल टू 0। सो 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। फाइंड क्या करना था? k फाइंड आउट करना था, k फाइंड आउट कर लिया। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि इसके वेरिएबल्स कौन कौन से x और y है ना, तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट x और y लेना है। यहाँ पर वेरिएबल a और b दे रखा होता तो आप यहाँ पर a और b लेते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। Okay, moving on to next question, that is question number 11. The base BC of an equilateral triangle ABC lies on y-axis। बच्चों देखो, आपका जो बेस है BC इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का, उसका जो कहाँ लाई कर रहा है y-axis पे, इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C 0, -3। ठीक है, देखो इस तरीके से अपन बना लेते हैं इस फिगर को। ठीक है, ये जो है बेस y-axis पे लाई कर रहा है और कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट C जो है, ठीक है, वो 0, -3 है। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। अब ये y-axis पे लाई कर रहा है बच्चों, किस तरीके से फिगर बनेगा? देखो, ये मैंने मान लिया है B पॉइंट और ये मान लिया मैंने C पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, -3। अब इसका जो मिड पॉइंट है ना वो यहाँ लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से माना है, क्योंकि उसे बोल रखा है ओरिजिन इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो बच्चों अगर ये मिड पॉइंट है तो ये -3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 0, 3। ये -3 है, मिड पॉइंट है, तो इसको 3 होना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B। आपको A एंड B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक तो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट D सच दैट, वो अपन करते हैं, वो अपन बाद में करते हैं। अब कोई पॉइंट निकालना है A के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किड्स देखो, जो ये डिस्टेंस होगी, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मान लो कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर रहा है, ए मुझे पता नहीं है कहाँ लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी थोड़ी देर के लिए x, y ले लेते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, फिर बाद में अपन चेंज कर देंगे वापस से। ठीक है, अब x, y निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी, वो तीनों इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अपन बोल सकते हैं कि x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी लिख लिया, ये AB का आ गया, और ये वाले डिस्टेंस तो 6 यूनिट्स है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? ये 6 यूनिट। तो ये इज इक्वल टू कितना है? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन एक इक्वेशन बनाना चाहें तो ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके, सी नाउ। अब अगर यहाँ पर अगर एक और इक्वेशन बनाना चाहे तो यहाँ पर क्या आएगा? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 36। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। ऊपर वाली जो इक्वेशन आएगी आएगा y² - 6y + 9, और यहाँ पर आएगा -y² - 6y - 9।
और जब इनको भी सॉल्व करोगे बच्चों तो ये भी तो 0 आएगा, क्योंकि 36 के इक्वल थे ना ये। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आ रहा है अपने पास कि 12y माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। y 0 आ गया, y 0 आ गया, यहाँ पुट कर दो। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से अपने पास 36 माइनस 9 कर देंगे ना यहाँ से अपन, ठीक है। तो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 27, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपने पास 3√3। x कितना आ गया 3√3। तो ये मिल गया अपन को 3√3, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 3√3, 0 है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि a पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, x एक्सिस पे। a पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3, 0, क्योंकि y एक्सिस 0 आ रहा है तो ये x एक्सिस पे होगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी, आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार देख लो बच्चों यहाँ तक सब। फटाफट से यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, नाउ अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी सच दैट बी ए सी डी इज अ रोम्बस। बच्चों ये बोल रखा है BAC और D पॉइंट यहीं पर ही होगा कहीं ना कहीं, तभी रोम्बस बनेगा। अब देखो रोम्बस का क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या होती है इक्वल। और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होती है। तो ये 3√3 है, तो ये वाला -3√3, 0 हो जाएगा। तो इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, -3√3, 0, क्योंकि अपन बोलते हैं रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वल। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द पॉइंट A, एक पॉइंट है A दैट इज 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B एंड C। B पॉइंट है बच्चों 3, P एंड C पॉइंट है P, 5। अब ये A पॉइंट जो है ना यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है। तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ये वाला एक, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, PB निकालना है और लेंथ ऑफ AB भी निकालना है। तो मैंने बताया था बच्चों अगर AB जो है अगर AC के इक्वल है तो AB स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर के इक्वल होगा। AB स्क्वायर का मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस P - 2 का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर का मतलब P - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखो ये 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा P स्क्वायर -4P + 4, यहाँ पर आएगा P स्क्वायर और 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल आउट। आपके पास आया -4P + 4 इज इक्वल टू 0, तो 4P इज इक्वल टू 4, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, P1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB। तो AB की लेंथ अभी अपन ने देखा बच्चों क्या था, 3 - √, क्या था 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस P - 2 का होल स्क्वायर। अब 3 - 0 मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे P की जगह, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 ओनली। तो लेंथ ऑफ AB कितनी आ जाएगी, √10। लेंथ ऑफ AB कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास, √10। दो क्वेश्चन पूछे थे, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पॉइंट A एंड B, अब सर्कल वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
पॉइंट ए जो है, एक पॉइंट है -1, बी पॉइंट है 5, 7 और ये एक लाई कर रहे हैं सेंटर पे और सर्कल पे, और यहाँ पर ओ इनका सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3y। बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन गलत दे रखी है, लाई ऑन द सर्कल ऑन द एंड ए बी इज अ डायमीटर दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ए बी आपको डायमीटर है, क्वेश्चन में मिसिंग है ए बी इज अ डायमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई और रेडियस भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों वाई यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट। तो x2 मतलब क्या होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो 4 + 7/2 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दिस प्लस दिस/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3y। ठीक है, इसमें गिवन होना चाहिए कि ए बी जो है वो कहाँ है, सेंटर मतलब डायमीटर है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि देखो अगर अपन ऐसा करते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ से अपन क्वेश्चन कर तो सकते हैं। वैसे अगर डायमीटर नहीं दे रखा है, सी डायमीटर नहीं भी दे रखा है बच्चों, तो कर सकते हैं क्या, हाँ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ए बी की डिस्टेंस थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो ये y है, आप आपके क्वेश्चन में मान लो कि ए बी क्या है, डायमीटर है। अपन मान लेते हैं बच्चों ए बी क्या है, डायमीटर, मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिसिंग है। ठीक है, तो ये था y, सॉरी ये है y + 7/2 इज इक्वल टू -3y। तो y + 7 इज इक्वल टू -6y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा अपने पास कि 7y इज इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, y मिल गया। अब रेडियस निकालना है, रेडियस ये है अपने पास, ये रेडियस है। तो रेडियस की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3y - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब y की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो ये +3 बन जाएगा और ये -7, तो ये आ जाएगा -4 का, ये हो जाएगा बच्चों -4 का होल स्क्वायर विच इज 16। तो ये आ जाएगा √25 और √25 कितना होता है, 5। तो रेडियस कितना आ जाएगा सर्कल का, 5। क्लियर है सबको। वैसे अगर ए बी डायमीटर नहीं भी दिया होगा ना, तो एक बार ट्राई करना कि ए बी डायमीटर नहीं दिया होगा तो क्या आंसर आएगा। ए और भी कहीं पर भी पॉइंट्स ले लेते हैं तो भी निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को इक्वल कर दो। आपको क्या करना है, ए ओ और ओ बी को इक्वल कर देना है, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा, है ना। तो ओ ए एंड ओ बी से आप लोग निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू, वहां से भी निकल जाएगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कर लो, ए ओ ए स्क्वायर, अभी मैंने क्वेश्चन बताया जिसमें ए बी डायमीटर है, नहीं है तो ओ बी कर लेना आप लोग बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पॉइंट पी, एक पॉइंट है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को करवाया सही। एक पॉइंट है 2,2, ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से। ये इक्वी डिस्टेंस है बच्चों पॉइंट ए एंड बी से। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस है तो ए पी किसके इक्वल होगा, बी पी के। अब ए पी और बी पी निकाल दो भाई, -2 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बी पी स्क्वायर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट में, -2k -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। सो -4 का होल स्क्वायर 16, ये हो जाएगा k स्क्वायर -4k + 4। यहाँ पर आएगा 4k स्क्वायर + 4 + 4 टू जा 8k, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब कैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। देखो मैंने क्या बोला है, ये पॉइंट जो है ये इक्वी डिस्टेंस है -2, तो यहाँ से -2 का होल स्क्वायर कर दिया, k -2 का होल स्क्वायर, यहाँ से -2 और ये 2 का होल स्क्वायर और -4 यहाँ तक हो गया, अपन ने ये इक्वेशन निकाल ली। सो सी किड्स, नाउ हाउ यू हैव टू डू इज, सी ये 4 से तो 4 कट गया, ये 4k स्क्वायर है, ये -k स्क्वायर इधर ले आओ, ये 8k था, ये माइनस का 4 इधर आकर +4k हो जाएगा, ये 25 था वो उधर -16 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3k स्क्वायर + 12k + 9 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो 3 कॉमन लेकर सॉल्व करो, k स्क्वायर + 4k + 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 तो कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा k स्क्वायर + 3k + k + 3, है ना बच्चों। ये आ जाएगा k + 3 + 1k + 3।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा k+3 इंटू k+3, ठीक है बच्चों, है ना, एक सेकेंड, सॉरी k+3 और 1 कॉमन है ना ये, तो k+1, ठीक है। तो किड्स k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 एंड -1। k की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, -3 एंड -1, दो वैल्यूज पॉसिबल है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड -1। कोई भी डाउट है किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, एक रेक्टेंगल बना देते हैं बच्चों सबसे पहले, ABCD, ठीक है। अब A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -1, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -1, ये है 5, 6 और ये है 2, 6। अब मुझे प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, पहले तो AC और BD निकाल लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप AC की लेंथ निकाल लो, तो AC की लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, √2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है किड्स। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 एंड -7 का होल स्क्वायर दैट इज 49, तो यहां से आएगा अपने पास 58, ठीक है। सिमिलरली आप BD की लेंथ निकाल लो, दैट इज √2 - 5 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस ऑफ -1 दैट इज 6 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा बच्चों 9 + 49 अगेन विच इज √58। तो ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि AC किसके इक्वल है, BD के। AC किसके इक्वल है, BD के। अब प्रूव करना है कि ये अपना, फर्स्ट तो प्रूव करना था इक्वल है, सेकंड प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बच्चों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव करना है, तो मैं O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ और यहाँ से मैं इस तरीके से भी O के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूँ, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से और यहाँ से कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए। देखो अगर AC के रेस्पेक्ट में अगर मैं O के कोऑर्डिनेट निकालूं तो 2 + 5/2 आएगा एंड -1 + 6/2 आएगा, यहाँ से आएगा 7/2 और यहाँ से आएगा 5/2। अब BD के रेस्पेक्ट में भी O के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 + 2/2 एंड -1 + 6/2। तो अगेन ये भी कितना आ रहा है, 7/2 एंड 5/2, ठीक है। तो देखो AC और BD के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स, O के कोऑर्डिनेट्स सेम आ रहे हैं मिड पॉइंट से, तो अपन बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ गया बच्चों सबको? तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है बच्चों, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम नेक्स्ट क्लास में ये बनाना, आई विल श्योरली टेक योर सजेशंस, ठीक है। गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स किड्स, ओके। नाउ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड दिस इज माय कोड SRCBSE। बच्चों प्लीज फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले, यूज करें SRCBSE, 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय स्पेशल क्लास डेली। आप लोग मेरी स्पेशल क्लास डेली ज्वाइन कर सकते हैं 1 PM एंड 6 PM पे। ये तो फटाफट मेरे को स्पेशल क्लास में भी ज्वाइन करते रहो बच्चों, मेरा कोड यूज करो, मेरी मेंटरशिप मिलेगी, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन किड्स, ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।